फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो प्लांट में यदि ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पौधे में बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं या पौधे में किसी तरह के फूल ही नहीं आ रहे हैं, फूल आते हैं तो फूलों का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इन सारी समस्याओं को ख़त्म करेगा और बारिश में बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र है प्लांट्स के लिए। आप इस फर्टिलाइज़र का सभी पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने नर्सरी से लाकर प्लांट लगाए हुए हैं तो आप चाहते हैं कि उनमें जल्दी से कलियां बनना शुरू हो जाए, तो आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में डालें, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र की एक ख़ास बात यह है कि यदि प्लांट में किसी तरह की डिसीज़ है या मिट्टी में फंगस है तो वह उसको ख़त्म करेगा। कभी कभी मिट्टी में फंगस हो जाता है या इंसेक्ट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ रोक देता है, उसमें फूल नहीं आते हैं और हम सोचते हैं कि उसमें किसी तरह के पोषक तत्वों की कमी है, इसलिए हम उसमें फर्टिलाइज़र देते जाते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप जब भी फर्टिलाइज़र दें तो उसमें इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जो प्लांट की सॉइल को इंसेक्ट फ्री रखे, फंगस फ्री रखे। तो इस फर्टिलाइज़र में मैंने ऐसे ही 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। चारों ही चीज़ें प्लांट को ज़रूरी पोषक तत्व देंगी। पौधे की यदि पत्तियां पीली पड़ रही होंगी तो वह भी नहीं पड़ेंगी, पौधा हरा भरा घना बनेगा, पत्तियों पर चमक रहेगी। यदि आपने सब्जियों वाले प्लांट लगाए हैं और उसमें सब्जी लगने से पहले ही फूल झड़ने की समस्या है तो वह समस्या भी खत्म होगी और प्लांट में बहुत हेल्दी सब्जियां लगेंगी। पौधा लगातार लंबे समय तक सब्जियां देता रहेगा। तो NPK से भरपूर ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी पोषक तत्व देगा। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। चारों ही चीज़ें प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करेंगी। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना है वर्मी कंपोस्ट। आप कोई दूसरा कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराने गोबर का खाद भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपोस्ट होता है ये सभी प्लांट्स के लिए यूज़फुल है और इसका किसी भी तरह का पौधे को साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। महीने में एक बार आपको वर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर का खाद अपने सभी प्लांट्स में देना ज़रूरी है। इससे पौधों को ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। अब इसमें मैं 3 चीज़ें ऐसी मिलाने वाली हूँ जो पौधे की जो और समस्याएं हैं, पत्ते पीले पड़ना है या मिट्टी का pH गड़बड़ हो जाना है, ये सारी समस्याएँ दूर होंगी। इसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ ये नीम खली। 1 चम्मच नीम खली ले लेना है। नीम खली प्लांट की सॉइल में किसी तरह के इंसेक्ट नहीं होने देगी और फंगस को भी ख़त्म कर देगी। इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तीसरे नंबर पर मैं जो चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगी, प्लांट की सॉइल का pH बैलेंस करेगी। ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। इससे प्लांट की सॉइल थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फूल भी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। लेकिन यदि आपके पास ये यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तब आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 1 चम्मच ली है। यदि आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर रहे हैं तो आप आधा चम्मच ही इस्तेमाल करें और इसको भी हमें इसमें ही मिला देना है। इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है जो प्लांट की नई ग्रोथ लाने में मदद करता है। जब भी आप यूज़ की हुई चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें, अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई चाय पत्ती ही इस्तेमाल करनी है, वरना आप फ्रेश टी लीफ ही यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, कई लोगों की परेशानी होती है, पौधे की पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं। यदि बारिश के दिनों में ये हो रहा है और लगातार आपके यहाँ बारिश हो रही है तो कभी कभी बारिश ज़्यादा होने की वजह से भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। लेकिन यदि बारिश भी नहीं हो रही है और पत्तियां लगातार पीली पड़ रही हैं तो इसका मतलब प्लांट में पोषक तत्वों की कमी है, ख़ासतौर पर मैग्नीशियम की कमी है। तो मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एप्सम साल्ट का। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है और यह प्लांट में पत्तियां पीली नहीं होने देता है, पत्तियों पर चमक रहती है, पौधा घना रहता है। आप इसका सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने में एक बार इसका इस्तेमाल आप अपने प्लांट पर ज़रूर करें। तो मैंने लिया है ये आधा चम्मच एप्सम साल्ट। 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट के लिए ये सारी मात्रा मैंने बताई है। यदि आप चाहें तो कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ ज़रूर करें। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपको अपने प्लांट में
पॉट की साइज़ के हिसाब से इसका यूज़ करना है। देखिए सिर्फ इतना छोटा सा पौधा है, ये बालसम का प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। तो इस तरह से आप यदि जल्दी प्लांट पर फ्लावरिंग चाहते हैं, इसमें बहुत सारी कलियां भी बन रही हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। बारिश रुकी हुई हो तब आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। इस तरह से मिट्टी में आपको 1 मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र मिला देना है। इससे पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी और पौधा फ्लावरिंग भी अच्छी करे। इस तरह से यदि पानी नहीं बरस रहा है तो आप इसकी वाटरिंग कर दें, और यदि मिट्टी गीली है तब आपको इसमें पानी नहीं देना है। इसी तरह से सभी दूसरे प्लांट्स में इस तरह से आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बारिश के दिनों में इस पावरफुल फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में डालें। थैंक यू।